हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, फिर वाइल्ड गार्डनिंग होगी, फिर फ्री स्टाइल और हिंदू वनमाज भी किए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे डिटेल्ड स्टडी ऑफ फॉर्मल टाइप ऑफ गार्डन्स। ठीक है, तो देखो फॉर्मल टाइप ऑफ गार्डन है ये। ठीक है, एक मुगल हो गया, पर्शियन हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इनफॉर्मल गार्डन, जो है इंग्लिश टाइप और जापानीज गार्डन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अमेरिकन गार्डन किस टाइप का है और चाइनीज गार्डन किस टाइप का है। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको ये करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम करेंगे मुगल गार्डन। ठीक है, तो द ग्रेट मुगल एम्परर बाबर हैज़ हाई एस्थेटिक सेंस एंड वाज फॉन्ड ऑफ गार्डन। जो बाबर थे ना, उनको जो सौंदर्यकरण की काफ़ी नॉलेज थी और वो काफ़ी गार्डन के शौकीन थे। ठीक है, तो उन्होंने पानीपत, आरामबाग गार्डन जो बनाए थे वो आज तक आगरा में मेंटेन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने दो तरह के गार्डन बनाए थे, एक है रामबाग और आरामबाग। ठीक है, ये दो गार्डन बनाए थे और साथ में इन्होंने पर्शियन रोज़ को भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पर्शियन रोज़ को भी इंट्रोड्यूस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने ये सब बता दिया है आपको। ठीक है, मुगल गार्डन क्या है, फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन है। ठीक है, उसके बाद अब जो ये मुगल गार्डन होते हैं ना, ये दो तरह के गार्डन है, एक तो प्लेजर गार्डन है, एक टॉम्ब गार्डन है। ठीक है, जो प्लेजर गार्डन है इसका जो पूरा मकसद है वो है प्लेजर ऑफ किंग एंड क्वीन एंड फैमिली मेंबर। ठीक है, जो राजा रानियां और उनके जो फैमिली होती थी वो इस गार्डन में इंजॉय करते थे। ठीक है, और जो ये दूसरा टॉम्ब गार्डन है, ये गार्डन का जो मकसद है, जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको ट्रिब्यूट की तरह टॉम्ब गार्डन बनाए जाते थे। ठीक है, और जो ये टॉम्ब गार्डन है ना, यहाँ पे किसी राजा या रानी की टॉम्ब होगी। ठीक है, और इसका पर्पस ये होता था कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, गिविंग पीस टू द सोल। ठीक है, उसके बाद है जो मुगल गार्डन है उसके क्या फीचर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये फॉर्मल स्टाइल का है। ठीक है, पिछला लेक्चर ज़रूर पढ़ना इस लेक्चर को फॉलो करने से पहले। ठीक है, सिमेट्रिकल डिज़ाइन है इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो गार्डन एरिया है वो डिवाइड होता है 4 प्लॉट बाय वाटर चैनल। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझो आप। ठीक है, एक कंसेप्ट है 4 बाग। ये एक्चुअली ये लेक्चर ना मैं अभी दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा ना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, दोबारा मेरे को ये रिकॉर्ड करना पड़ा अभी एक ही बार। ठीक है, देखो क्या कंसेप्ट होता है, जो मुगल गार्डन है ना, ये 4 बाग बोलते हैं इसको, ये कंसेप्ट पर्शियन कंसेप्ट है ये 4 बाग का। ठीक है, इसमें पता क्या होता है, 4 बाग का मतलब 4 बगीचे। देखो क्या होता है इसमें, जैसे मुगल गार्डन मान लो ये मेन गेट है। ठीक है, मेन गेट है। ठीक है, जब मेन गेट से एंटर करेंगे तो मान लो रास्ता है ये। ठीक है, इस तरह रास्ता है, सेम इधर को डाइसेक्शन होगी। ठीक है, और ये जो रास्ते के बीच से कैनाल गुजरती है ऐसे ही चारों तरफ से। ठीक है, और यहाँ मान लो यहाँ पॉन्ड है। ठीक है, तो क्या होता है, जो वाटर चैनल या फुटपाथ की वजह से यहाँ पे 4 प्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 बाग, और इनमें क्या हम लगाते हैं, ट्रीज और श्रब्स लगाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉनिकल पेड़ है इधर भी कॉनिकल ही होगा, एग्जैक्ट मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कैनोपी वाली श्रबरी है, यहाँ पे भी श्रबरी की कैनोपी होगी, सेम स्पीशीज होगी। जो फ्लावरिंग बेड यहाँ पे है एनुअल के, ठीक है, वही यहीं होंगे। और मुगल गार्डन में हम प्रेफर करते हैं मिक्स्ड कलर के एनुअल लगाएं बहुत सारे। ठीक है, एज कंपेयर टू सिंगल कलर। ठीक है, तो बोला है कि जो गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लॉट बाय वाटर चैनल, दीज 4 चैनल रिप्रेजेंट 4 रिवर ऑफ लाइफ। ठीक है, जो ये वाटर चैनल गुजर रही है वो रिप्रेजेंट करती है 4 रिवर ऑफ लाइफ। जो ये सिंबलाइज करने के लिए कुछ भी होगा ना, इसको आपने माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रनिंग वाटर होता है वो प्रोवाइड करता है कूलनेस एंड फ्रेशनेस टू द गार्डन, और रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड ट्री प्रोवाइड यूनिक ब्यूटी टू द आई। ठीक है, अब ये जो रनिंग वाटर है ना इधर,
जो वाटर चैनल है उसमें क्या करते हैं, ब्लू कलर की टाइल्स लगाते हैं हम, ठीक है। ब्लू कलर की टाइल से क्या होता है, एक तो आसमान का प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा क्या होता है, जो ब्लू कलर है ना वो डेप्थनेस को दिखाता है। मतलब अगर आप ब्लू कलर की टाइलें लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना गहरा है ये कैनाल, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ रास्ते पे चल रहे हैं ना और यहाँ पे आपकी वाटर कैनाल है, सेम लेवल पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ चल रहे हैं, आपको ये वाटर कैनाल देखने के लिए या तो झुकना पड़ेगा या फिर आपको ऊपर उछलना पड़ेगा कि कैसा जा बह रहा है पानी। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम लेवल पे, ठीक है। जहाँ आपके जूते होंगे ना उसी लेवल पे पानी बह रहा होगा, ये समझो आप, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। और जो ये 4 प्लॉट है ना, ठीक है, ये जो 4 प्लॉट है इसमें फिर ट्रीज एंड श्रब्स लगाते हैं, ठीक है। अब बोला है एक्सिस इज स्ट्रेट एंड सेंट्रल। अब इसको अगर एक्सिस ये है, स्ट्रेट होगी, सेंट्रल होगी, ठीक है। ये तो फॉर्मल का फीचर था ना, जो एक्सिस सेंटर होगी, जितना इधर है उतना एरिया इधर को होगा, ठीक है। फिर एक एक्सिस इस तरह को जाएगी, जितना इधर को है उतना इधर को है, ठीक है, क्योंकि ये 4 बाग है, ठीक है। और ये जो 4 इधर बाग बन जाते हैं बाद में, उसमें हम ट्रीज और श्रब्स लगा लेते हैं। तो ये कंसेप्ट पर्शिया से लिया है 4 बाग का, ठीक है। द वाटर पूल क्रिएटेड इन द सेंटर विद, ये बोला है कि जहाँ पे डाइसेक्ट करेंगे ना ये, वहाँ पे एक पूल बना दो, ठीक है, या फाउंटेन कर दो, कैस्केड कर दो। ये मतलब फीचर है मुगल गार्डन के, फाउंटेन हो गया, कैस्केड हो गया, वाटर पूल हो गया, 4 बाग हो गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ऐसा नहीं कि आप कोई भी गूगल पे फोटो देख के हर एक फीचर को ढूंढने लग जाओ। जरूरी नहीं है कि हर पार्क में सारे फीचर मौजूद हो जितना पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसे पार्क है जहाँ पे मैक्सिमम आपको फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है, कुछ ना कुछ इंटरमिक्सिंग हुई है टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो अगर इसको सेंट्रल एक्सिस माने, जितना ये देखो यहाँ पे ये ट्रिम की हुई है, ट्रिम्ड हेज है, उसका डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। ट्रिम्ड हेज, ट्रिम्ड एज हो गया, ट्रिम्ड हेज हो गया और शेयर्ड ट्री हो गया। ये किसके फीचर है, ये है फॉर्मल गार्डन के, ठीक है। शेयर्ड होता है अगर कंटाई छंटाई प्रॉपर की हो, शेप दिया हो पेड़ों को, ठीक है। और जबकि इनफॉर्मल गार्डन में अनट्रिम्ड हेज होती है, एज की भी ट्रिमिंग नहीं होती है और पेड़ों की भी कोई शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये देखो बीच में वाटर कैनाल है, ठीक है, बीच में वाटर कैनाल है और इसके दोनों तरफ रास्ता है, ठीक है। तो रास्ते के बीच से ही वाटर कैनाल जा रही है, ठीक है। अब जितना इधर को है उतना ही सेम स्पीशीज का इधर श्रब लगाई हुई है। तो मतलब इसमें ना शेप सेम होगी, ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉलो होगा, सिमेट्री फॉलो होगी। 2 पिलर इधर को जा रहे हैं, 2 पिलर इधर को जा रहे हैं, ठीक है। जितना ताजमहल आधा इधर है उतना ही उधर को है, ठीक है। तो ये फॉर्मलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद अब फीचर्स को करते हैं हम इसके मुगल गार्डन के, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फीचर है टेरेसेस। टेरेसेस आर कंपोनेंट टू मेंटेन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड फॉर एक्सटेंडेड व्यू ऑफ द टॉप। देखो जो टेरेसेस बनते हैं टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग बनते हैं। जो ये मुगल थे ना, ये हिली एरिया से आए थे और जनरली ये ऐसी जगह को चूज करते थे पार्क बनाने के लिए जहाँ पे स्लोप हो, ठीक है। अगर स्लोपी हिली एरिया होगा तो उसमें टेरेसेस इजीली कट जाएंगे, ठीक है। टेरेसेस मतलब जैसे हिली एरिया में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना, तो वो फीलिंग को अलाइव रखने के लिए कि जैसे अपने घर से दूर आए हुए हैं और प्लेन में उनको अपना किला बनाना है, तो उसके चारों तरफ वो टेरेसेस बनाते थे अपने गार्डन में, ठीक है। तो टेरेसेस 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 7 टेरेसेस है, परी महल है, ठीक है, जो कि दारा सिखों ने बनाया है, ठीक है, उसमें 7 टेरेसेस है। उसके बाद 8 टेरेसेस है आराम बाग, जो बाबर ने बनाया हुआ है, ठीक है, आगरा में। उसके बाद 12 टेरेसेस भी हो सकते हैं, जैसे उसका एग्जाम्पल है निशात बाग, ठीक है। तो अब देखो 7 टेरेसेस क्या सिंबलाइज करते हैं, 7 ग्रह को। 8 टेरेसेस सिंबलाइज करते हैं 8 स्वर्ग, ठीक है। 12 टेरेसेस सिंबलाइज करते हैं 12 राशियों को, ठीक है। तो सिंबल्स हमेशा याद रखने हैं आपको, ठीक है।
फिर नेक्स्ट फीचर है रनिंग वाटर नहराज। मैंने आपको बताया था ना, रनिंग वाटर होता है बीच में जो कैनाल्स में पानी जा रहा है। वाटर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ मुगल गार्डन। वाटर, रनिंग वाटर लाइफ एंड सोल है मुगल गार्डन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लव फॉर रनिंग वाटर मेड द मुगल टू सिलेक्ट साइड नियर टू द रिवुलेट्स। बोला है कि पानी के प्रति जो लगाव था ना मुगलों का, तो वो साइट को ऐसी जगह पे सिलेक्ट करते थे जहाँ पे नेचुरल वाटर सोर्स हो। जैसे ताजमहल है, किस नदी के साथ है ये, वो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैनाल या टैंक, ठीक है, जो चार बाग डिज़ाइन में रास्ते के बीच में जो कैनाल बनाते थे ना, पानी जाता था जिसमें, रनिंग वाटर जिसमें बहता था, ये जो आइडिया लाए ना मुगल, वो लेके आए पर्शियन गार्डन से, ठीक है। वाटर चैनल पेव्ड विद टाइल ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की टाइल होती थी, क्यों होती थी, ताकि स्काई का प्रतिबिंब दिखे और आपको डेप्थ का एहसास हो, ठीक है, ऐसा लगे कि गहरी है कैनाल। वेरियस पैटर्न वर यूज्ड फॉर पेविंग द मार्बल स्टोन एंड स्टाइल सो दैट रनिंग वाटर इज थ्रोन अप एंड ब्रोकन इनटू रिपल्स। जो टाइल्स यूज करते थे ना, उसमें वेरियस पैटर्न फॉलो करते थे कि जब पानी यहाँ से गुजरे ना तो एक रिपल सी बने। रिपल पता क्या होता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे 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 करके डिजाइन बनता है ना, डिफरेंट पैटर्न्स बनाते थे ताकि पानी एक अट्रैक्टिव शेप में बहे, ठीक है, ऐसा सिंपल फ्लो ना उसका, रिपल्स बने पानी की, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ है, यहाँ से पानी बह रहा है और यहाँ पे मान लो आपने फाउंटेन लगा लिया या वाटरफॉल लगा लिया फोकल पॉइंट पे, उसके पीछे ना आप एक लाइट का सोर्स लगा लो। लाइट का सोर्स जब यहाँ से गुजरेगा ना, और आप मान लो यहाँ से देख रहे हो, तो उससे जब लाइट डिफ्यूज होती है ना तो बहुत अट्रैक्टिव लुक आती है कैस्केड की। तो बोला है कि एट डस्क टाइनी लाइटेड लैम्प वर प्लेस्ड बिहाइंड द वाटरफॉल सो दैट डिफ्यूजन ऑफ लाइट थ्रू वाटर क्रिएट वेरी प्लीजेंट साइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर इंपॉर्टेंट फीचर है। टेरेसेस इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। साइट एंड डिज़ाइन, तो बोला है कि मुगल कैसी साइट को चूज करते थे, तो पेरिनियल रिवर हो, मतलब ऐसी नदी बह रही हो जो 12 महीने बहती जाए, ऐसा नहीं हो कि कभी सूख गई, ठीक है। फिर है, अब पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, एक तो जो जितनी ये हिमालयन रिवर होती है ना, ये पेरिनियल रिवर होती है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर, ठीक है। उसके बाद हिली एरिया होना चाहिए जहाँ स्लोप हो, नदी के किनारे वो साइट को चूज करते थे। जनरली वो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में बनाते थे गार्डन, और जो ये गार्डन है ना, वो एक गार्डन की तरह ही नहीं यूज करते थे, वो रहने के लिए उसमें फोर्ट बनाते थे, ठीक है। अब वो रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, मुगल एम्परर रह रहे हैं, तो उनको दुश्मनों का भी खतरा होगा, तो वो हाई बाउंड्री वॉल बनाते थे, ठीक है। और जो बाउंड्री वॉल के ऊपर वो सिरेटेड बैटलमेंट, जैसे आजकल जो हमारे घर की जो बाउंड्री वॉल होती है उस पर हम शीशे के कुछ ऐसे सिरेटेड होते हैं, नुकीले शीशे फेंक देते हैं ना यहाँ पे, ताकि कोई अंदर एंटर ना करे, तो वैसे ही उन्होंने अपनी जो बाउंड्री वॉल है उसके टॉप में कुछ कांटा नुमा कुछ भी लगा देते थे वो, ताकि एनिमी अंदर एंटर ना करे, ठीक है। और ये क्या प्रोटेक्ट करती थी उनको एनिमी से और हॉट विंड से समर में, ठीक है। उसके बाद है एंट्रांस। जो एंट्रांस है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो एंट्रांस गेट होता है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसमें किवाड़ हैवी आयरन नेल होने चाहिए, मतलब किवाड़ होता है ना लोहे का जिससे दरवाजा बंद करते हैं, वो होने चाहिए। आपने देखा होगा मूवी में कैसे वो किवाड़ होता था मेन गेट पे, ठीक है। फिर हैवी गेट आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द किंग एंड गार्डन फ्रॉम एनिमी अटैक। उसके बाद है बरादरी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। और एक बात बताऊं, जो एंट्रेंस गेट है वो जनरली ना जो सबसे लोएस्ट टेरेस होता है ना वहाँ होता है, उसका सीढ़ी चढ़ के ऊपर वाले टेरेस में जाते हैं, फिर और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले टेरेस में जाते हैं। बट जो यदविंद्र गार्डन बताया था ना मैंने, उसमें जो मेन गेट है ना वो हाईएस्ट टेरेस पे है, जब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तब उसमें किया था हमने, ठीक है। उसके बाद है बरादरी। बरादरी क्या होती है, देखो जो बरादरी होती है ना,
इसमें एक तो 12 दरवाजे है इसका मतलब, ठीक है। ये कैनोपाइड बिल्डिंग होती है जिसमें 12 दरवाजे होते हैं, हर एक डायरेक्शन में 3 दरवाजे होते हैं, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऊपर से, उसमें बढ़िया सा ऐसा छत जैसा लगा होता है, 12 दरवाजे होते हैं, तीन तीन इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 3 पीछे की तरफ है, 3 साइड में है, ठीक है। देखो इसका पता क्या होता था रोल ना, जैसे मतलब वो राजा से मिलने आ गए, ठीक है, कोई दूसरे राजा आ गए, ठीक है, तो इंजॉयमेंट करना हो, पार्टीज करना हो, तो वो बरादरी में बिठाते थे उनको, वहाँ पे मीटिंग होती थी, हास्य कवि आते थे, क्योंकि ना वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती थी, ठीक है। ये हवा महल की तरह काम करता था। ये आज की डेट में तो एसी वाले कमरे में बिठा देते हैं, तो उस टाइम क्या करते थे, बरादरी में बिठाते थे उनको, ठीक है। अब बरादरी में आपको दिखाती हूँ फोटो में, ये देखो बरादरी, 3 दरवाजे इस तरफ है, 3 इस तरफ है, ठीक है। टोटल 12 होते हैं दरवाजे, 12 दरवाजे होते हैं, और अगर वन डायरेक्शन में पूछे तो 3 दरवाजे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं टेरेसेस बता रही थी आपको, ये देखो ना, मान लो यहाँ से आपने एंटर किया, मेन गेट, हाईएस्ट टेरेस ये है। अब देखो यहाँ चलोगे चलोगे, रास्ते में कोई इधर से चल रहा है, कोई इधर से चल रहा है, या फिर सीढ़ियाँ उतरेंगे, फिर नीचे वाले लोअर लेवल के गार्डन में चले जाएंगे, इसको बोलते हैं, ठीक है। टेरेसेस होते हैं, अगर मान लो 7 टेरेस है, वो अलग अलग लेवल पे है, ठीक है। ये देखो बीच में वाटर चैनल, रनिंग वाटर फीचर है ना, तो देखो ये रनिंग वाटर फीचर है। और उसके बाद फिर नीचे गए, ये देखो दूसरा टेरेस है, फिर ये तीसरा टेरेस है, फिर चौथा टेरेस है, इसको बोलते हैं टेरेस, ठीक है। अब एक फीचर था 4 बाग, ठीक है। अब देखो ये देखो रास्ते है, बीच में देखो वो रनिंग वाटर है, नहराज, ठीक है, इधर इधर से भी है, इधर से भी है, ठीक है, चारों डायरेक्शन से डाइसेक्ट कर गया। बीच में क्या है, फोकल पॉइंट, यहाँ आप फाउंटेन लगा लो, कैस्केड लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो इसको बोलते हैं 4 बाग, ठीक है। क्योंकि ये जो रनिंग वाटर का एरिया है, जो ये फुटपाथ, जो ये एरिया है, जो रास्ता बना है, उसने 4 बाग बना दिए हैं, ठीक है, बन गए ना 4 बाग, ठीक है, इधर 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 इधर, और उसमें फिर आप श्रब्स लगा लो, ट्रीज लगा लो, ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न में, ठीक है। मैंने बोला था ना टाइल में पैटर्न्स लगा लो, देखो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, उससे जो पानी यहाँ से नीचे जाएगा ना, वो रिपल्स बनाएगा, बहुत अट्रैक्टिव पैटर्न बनाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे टेरेस में पानी आ रहा है ना नीचे, इस तरह पानी बह रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे पानी की चादर बह रही है, ठीक है। और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, आई कैचिंग लगेगा, तो इसको चादर भी बोलते हैं और वाटर चर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो चादर वाटर चर्ट्स किसका फीचर है, वो है हमारे मुगल गार्डन का, ठीक है। तो देखो टेरेस भी आपको समझ आ गया क्या होता है टेरेस, ठीक है। उसके बाद आपको रनिंग वाटर का फीचर भी समझ आ गया, फिर बरादरी इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेड फ्लावर, मतलब जो मुगल गार्डन में जो आप फ्लावर यूज करोगे ना, वो खुशबूदार होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ये देख लो, जो बरादरी में जो इमेजिनरी पिलर्स लगाएंगे ना, जो पत्थर के जो पिलर्स होते हैं, उस पर प्रॉपर पेंट करते थे, और उसमें ना फूलों के डिज़ाइन होते थे, गुलदान में फूल है, फूल ही फूल के डिज़ाइन उसमें लगाए होते थे। और जब वो मीटिंग करते थे ना, तो जो नीचे पेविलियन होता है, जो नीचे का फ्लोर होता था, उसमें थिक कारपेट और कुशन्स बिछा के वो प्रॉपर मीटिंग करते थे। अब सेंटेड फ्लावर तो मैंने बता दिया कि जो मुगल गार्डन होते हैं उसमें फ्लावर सेंटेड होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सेंटेड होने चाहिए, प्लस मिक्स्ड कलर के लगाएंगे, ठीक है। मिक्स्ड कलर एनुअल प्रेफर्ड ओवर मोनो एंड कॉम्प्लीमेंट्री और कंट्रास्ट कलर। देखो मैंने आपको कलर स्कीम बताई थी, ठीक है। अब उसमें आप मुझे बताओ, देखो मोनो कलर तो पता है, जैसे ये विब ग्योर है, ठीक है, विब ग्योर इस तरह का है ना। वॉयलेट कलर के फ्लावर नहीं लगाने हैं सारे, ना ही ब्लू लगाने हैं, मिक्सिंग करनी है फ्लावर की, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कौन कौन सी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद है सिंबलिज्म इन मुगल गार्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मुगल गार्डन में वाटर बह रहा है, सोर्स ऑफ लाइफ को दर्शाता है। 8 डिवीजन ऑफ कुरान को दर्शाता है। जो अल्टरनेट प्लांटिंग करते हैं सिप्रस और फ्लावरिंग ट्री की, वो बताता है इमॉर्टिलिटी एंड रिन्यूअल ऑफ लाइफ, अमरता को दर्शाता है और रिन्यूअल ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो वाइट फ्लावरिंग है बहुनिया एल्बा,
एल्बा का मतलब ही वाइट होता है। जहाँ पे एल्बा लिखा होगा ना किसी भी स्पीशीज में और कलर पूछा हो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो उसको वाइट करना है, ठीक है। वाइट फ्लावरिंग बहुनिया एल्बा यूथ और लाइफ को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए सिंबल्स, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग का एक ई कोर्स है, इसमें भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो बस एक रीडिंग करते हैं हम इसको, ठीक है। मुगल गार्डन, ठीक है। मुगल गार्डन लेड आउट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर, वो पता है मुगल एम्परर जब आए तब इसकी शुरुआत हुई है। तो बाबर ने मुगल गार्डन शुरू किया था, ठीक है। उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। और उसके बाद खुशी में उन्होंने एक गार्डन बनाया था, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ और वो कहाँ बनाया था। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लेना जरूर, ठीक है, तभी आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। फिर है मुगल गार्डन आर सिमिलर टू स्टाइल ऑफ गार्डन सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया, क्योंकि जो मुगल है ना वो सेंट्रल एशिया की साइड से आए थे, तो उनका अब जहाँ से वो आए हैं, जहाँ पे वो पूरा उनका बचपन बीता है, उस तरह का पैटर्न तो वो फॉलो करेंगे ही ना, जहाँ पे वो अपना गार्डन बनाएंगे, ठीक है। और पर्शिया से, ठीक है, पर्शिया से चार बाग का कंसेप्ट आया, मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाबर वॉज फर्स्ट मुगल रूलर टू इंट्रोड्यूस दिस स्टाइल इन इंडिया। ऑल अदर रूलर जो है ना मुगल रूलर है और जो मुगल बेगम है उन्होंने भी बाद में मुगल गार्डन्स बनाए हैं, ठीक है। फिर बोला है जो मेन फीचर है मुगल गार्डन का वो लार्जली बोरोड फ्रॉम पर्शियन स्टाइल। तो देखो यार जो मुगल गार्डन हो गए, पर्शियन गार्डन हो गए, वो सिमिलर ही है, ठीक है, मैक्सिमम फीचर सेम है। फिर साइट एंड डिज़ाइन मैंने बताया था ना, साइट एंड डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, नदी के किनारे हिली एरिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल एंड गेट। मुगल क्रिएटेड गार्डन, जो मुगल गार्डन बनाते थे वो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए ही नहीं बनाते थे, बल्कि एक प्रोटेक्शन की तरह भी उसको यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ वो फोर्ट बनाते थे, रहते थे वहाँ पे, इसीलिए गार्डन की प्रॉपर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसीलिए वो वॉल्स बनाते थे, हाई बाउंड्री वॉल बनाते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेट बनाते थे, ठीक है। उसके बाद बोला है उन्होंने जो फोर्ट और रेजिडेंट बनाते थे वो सराउंड होने चाहिए थे हाई वॉल एंड वुडन गेट एट द एंट्रेंस विच वॉज स्टडेड विद बोल्ड आयरन नेल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग किवाड़ से बंद कर देते थे। उसके बाद बोला है पर्पज ऑफ हाई वॉल वॉज सिक्योरिटी अगेंस्ट एनिमीज, ठीक है, शेल्टर फ्रॉम हॉट विंड। उसके बाद है टेरेसिस। टेरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि वो हिली एरिया से आए थे ना मुगल, इसीलिए उनको टेरेसिस का शौक था, इसीलिए उन्होंने ऐसे एरिया सिलेक्ट किए जहाँ पे हिली एरिया हो, स्लोपी एरिया हो, ठीक है, ताकि वो इजीली टेरेसिस बना पाए। इसीलिए तो उन्होंने जो पंजाब के प्लेन जगह है ना वहाँ पे भी टेरेसिस बनाए हैं, आर्टिफिशियल टेरेसिस बनाए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फेथ पैराडाइज हैज़ 8 डिवीजन, हेंस सम टाइम गार्डन हैव 8 टेरेसिस, ठीक है। और 7 टेरेसिस भी हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 7 प्लैनेट्स को। और जो दूसरा जो ई कोर्स था उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि 12 टेरेसिस भी होते हैं, और वो किस पार्क में है, निशात बाग में, ठीक है। नहर और रनिंग वाटर, या जो ये कंसेप्ट है ना रनिंग वाटर का और कैनाल बनाने का, वो पर्शिया से आया हुआ है, ठीक है। द वाटर कैनाल वर पेव्ड विद टाइल ऑफ ब्लू कलर टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ डेप्थ, ठीक है, डेप्थ का इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए ब्लू टाइल्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इस तरह से पैटर्न बनाने हैं टाइल्स में ताकि आर्टिफिशियल फॉल की तरह लगे और रिपल्स बने। द वाटर कैनाल यूज टू हैव फाउंटेन टू थ्रो अप द वाटर हाई। अच्छा कई बार पता क्या होता था, कैनाल है ना छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हैं, मतलब स्प्रिंकलर टाइप, वो ना हल्का हल्का पानी हवा में ऊपर जाता था, और इधर लाइट्स भी लगी है कैनाल में, और उससे ना इतना सुंदर दिखता था ये पानी, ऐसा लगता था कलरफुल वाटर आ रहा है कैनाल में, ठीक है। उसके बाद है इन द इवनिंग स्मॉल लैम्प यूज्ड टू इल्यूमिनेटेड टू क्रिएट ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस, ये वो ये लैम्प लूम्प लगे होते हैं कई बार, ठीक है। ये देखो इससे पानी ऊपर को आता है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम फेथ ये बोलता है कि जहाँ पे पानी बहता है ना उस प्लेस को स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। मुगल सिलेक्टेड साइट ऑन हिल स्लोप टू टैप अ रनिंग रिवोल्यूट और स्प्रिंग फॉर सोर्स ऑफ वाटर इन द प्लेन ऑफ इंडिया वेयर समर आर हॉट
मुगल यूटिलाइज वाटर फॉर इट्स कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर है बरादरी। इसका मैंने बता दिया, आर्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ स्टोन एंड मेजनरी, पक्का रूप होता है इसमें, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बैठते थे, और इसमें दरवाजे देखो जनरली 12 डोर होते हैं, 3 इन ईच डायरेक्शन, बट कुछ गार्डन में जो बरादरी है ना उसमें 12 से ज़्यादा दरवाजे भी हो सकते हैं। जैसे ये है कि एक साइड पे 5 दरवाजे हैं, फिर दूसरी साइड पे, ठीक है, इस तरह से देख लो। ज़रूरी नहीं हर बार 12 ही होंगे, ठीक है, बट मोस्टली 12। इसका मतलब ही यही है, 12 बरादरी, 12 दरवाजे, बरादरी, ठीक है। उसके बाद है टॉम एंड मॉस्क का फीचर, ठीक है। इसमें बोला इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस टू हैव अ गार्डन बिल्ड अराउंड अ टॉम, जैसे कि ताजमहल है, अकबर टॉम एंड। अच्छा मुझे ये बताओ फर्स्ट टॉम्ब गार्डन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे फर्स्ट टॉम्ब गार्डन, ठीक है। तो ये टॉम्ब गार्डन है ताजमहल, ठीक है। ट्रीज एंड फ्लावर्स ना, मुगल गार्डन में जो ट्री सिलेक्ट किए हैं, ईच ट्री सिंबलाइज समथिंग, ठीक है, लाइफ, यूथ, डेथ, ठीक है। तो हर पेड़ का एक प्रतीक कोई ना कोई, जैसे फ्रूट ट्री है वो सिंबल ऑफ लाइफ एंड यूथ है, सिप्रस है वो डेथ एंड इटर्निटी को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजनल फ्लावर बेड लगाते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, ये तो फॉर्मल गार्डन है तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ही लगाएंगे ना। कंस्ट्रक्टेड अलोंग द वाटर कैनाल और नियर द मेन बिल्डिंग, और जो फ्लावर्स यूज करते हैं वो है रोज, जैस्मिन, कार्नेशन, हॉलीऑक एंड डेल्फिनियम, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फ्लावर बेड मोस्टली करते हैं, और मिक्स्ड कलर के लगाएंगे, मिक्स्ड कलर, मिक्स्ड कलर होते हैं रोज में तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है। अब देखो यार क्या पड़ा था मुगल गार्डन में, कोई बड़ी बात नहीं है, इमेजिन करो। सबसे पहले एंटर किया आपने, एक तो मेन गेट है, ठीक है, मेन गेट है, सारे फीचर आ जाएंगे अभी आपको। मेन गेट है, स्ट्रॉन्ग मेन गेट। उसके बाद आप अंदर गए, ठीक है, एक मान लो बाउंड्री वॉल है, हाई बाउंड्री वॉल है, हाई बाउंड्री वॉल, ठीक है। एक किला हो गया, फोर्ट, फोर्ट हो गया, ठीक है। इससे आप टॉम्ब का फीचर याद रख लो, ठीक है। ये हो गया मेन गेट, ये हो गया हाई बाउंड्री वॉल, 3 फीचर कवर हो गए ना, और इसमें कुछ ज़्यादा याद करने के लिए नहीं है। उसके बाद जब आप एंटर करोगे सबसे पहले आएंगे वाटर कैनाल होंगे ना, इधर रास्ते है, रास्ते के बीच बीच जा रही है वाटर कैनाल, तो नहरा एक फीचर ये हो गया, नहराज, ठीक है। फिर देखो इस तरह से चारों डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बीच में फाउंटेन है, फोकल पॉइंट है, ठीक है, ये देखो ये देखो। फिर बरादरी है, एक बरादरी मान लो यहाँ है, एक बरादरी यहाँ है, ठीक है, तो बरादरी का फीचर भी हो गया, ठीक है। ये रनिंग वाटर है, ठीक है, रनिंग वाटर में ब्लू कलर की टाइलें लगाई होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप फोकल पॉइंट पे आप कैस्केड लगा लो, फाउंटेन लगा लो, ठीक है, या आप एक पूल बना दो, ठीक है। और इसको चार बाग बोलते हैं, ठीक है। चार बाग कंसेप्ट कहाँ से लिया है, पर्शिया से लिया है। फिर जो आपने ये 4 बाग किए है ना, इनमें श्रब्स लगा लो या ट्रीज लगा लो सेम तरह के। अगर आपने यहाँ फ्लावर बेड बनाया हुआ है तो इस तरफ भी फ्लावर बेड बनाओ, और उसमें आप मिक्स्ड कलर के एनुअल्स लगाओ, मिक्स्ड कलर स्कीम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह देख लो, ये एक आइडिया ले लो मुगल गार्डन का, ठीक है। अब आपको मैं पिक्चर दिखा लेती हूँ एक बार। तो ये देखो मुगल गार्डन है, देखो टेरेसेस है इसमें, ठीक है, टेरेसेस इज इम्पॉर्टेंट फीचर। फिर ये नहराज हो गया, फिर बरादरी हो गया, 4 बाग क्या है, फिर ये देखो रिपल्स बनाने के लिए पैटर्न ड्रॉ किए हुए हैं, कार्विंग की हुई है, जो स्टोन किया है आपने यूज़ कैनाल में, और इसको चैडर बोलते हैं या वाटर चट्स बोलते हैं। तो हो गए ना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब एक बार अगर आप मेरे नोट्स को भी देखोगे ना, उसमें भी यही सब है। अब आपको मेरे नोट्स भी समझ आएंगे, ठीक है। देखो मुगल गार्डन है, देखो नोट्स ना हमेशा शॉर्ट में बनाओ क्योंकि आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। देखो मैंने कैसे बनाया, प्लेजर गार्डन होता है, टॉम्ब गार्डन होता है, मुगल गार्डन रेप्लिका है किसका, एंशियंट पर्शियन गार्डन का। अगर ये क्वेश्चन आएगा रेप्लिका ऑफ एंशियंट पर्शियन गार्डन क्या है, मुगल गार्डन, ठीक है। सबसे पहले बाबर फर्स्ट मुगल रूलर टू इंट्रोड्यूस दिस स्टाइल, ठीक है। और इसमें क्या क्या फीचर है, सबसे पहले टेरेसेस है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 7 8 12, 7 टेरेसेस 7 प्लेनेट,
8 डिवीज़न इन पैराडाइज और 12 राशियाँ। उसके बाद महराज है, महराज बोला है कि जो वाटर है वो लाइफ एंड सोल है मुगल गार्डन का। इस्लामिक फेथ में ये बोला है कि पैराडाइज इज अ प्लेस वेयर रनिंग वाटर फ्लोज, ठीक है। और एंट्रांस एट लोअर गेट, ठीक है। गेट के बारे में बोला है कि जो एंट्रांस है वो लोअर गेट पे होना चाहिए। बट जो यदविंद्र गार्डन, जो पिंजौर गार्डन मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, उसमें हमने फीचर पढ़ा था कि इसमें जब एंटर करते हैं सबसे पहले हायर टेरेसेस है ना, उसके हायर टेरेस पे इसका मेन गेट है। एंट्रेंस गेट जो है उसका हायर टेरेस पे है, फिर उसके बाद नीचे कर चल के बाकी टेरेसेस आते हैं, ठीक है। अब उसमें भी कंफ्यूजन है कि कितने टेरेसेस है। ई कोर्सेज में 6 टेरेसेस है। अगर उसके अलावा आपको कोई ऑथेंटिक बुक में कहीं ज़्यादा टेरेसेस होंगे ना तो आप मुझे डीएम कर देना, मुझे पिक, है ना। बरादरी में 12 दरवाजे होते हैं, 3 एक साइड में होते हैं, ठीक है। टॉम्ब और मॉस्क, इसमें वो बोला है कि कुछ टॉम्ब गार्डन होते हैं जहाँ पे टॉम्ब बनाई होती है, ठीक है। साइट एंड डिज़ाइन बोला हिली एरिया होना चाहिए, पेरिनियल रिवर होनी चाहिए साथ में। उसके बाद वॉल एंड गेट के बारे में है। फिर फ्लावर्स कौन कौन से प्रेफर किए हैं, रोज, जैस्मिन, कार्नेशन, हॉलीहॉक, डेल्फिनियम। सिंबल क्या है, पानी का मतलब है सोर्स ऑफ लाइफ। बहुनिया एल्बिया का मतलब है यूथ एंड लाइफ। साइप्रस का मतलब है डेथ एंड इटर्निटी, ठीक है। बहुनिया एल्बी एंड फ्रूट ट्री लाइफ एंड यूथ, ठीक है। अल्टरनेट प्लांटिंग ऑफ साइप्रस एंड फ्लावरिंग ट्री मतलब इमॉर्टिलिटी एंड रिन्यूअल ऑफ लाइफ, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, तो एज इट इज़ पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन ना कई बार लाइन उठा के आ जाएंगे सिंबल पे, ठीक है। फिर बोला है कि जो वाटर चैनल होती है वो गार्डन को 4 बाग में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं 4 बाग, जो रिप्रेजेंट करता है 4 रिवर ऑफ लाइफ। ये पर्शिया से लिया है कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो मुगल के पीरियड में जो जो गार्डन बने थे, जो मुगल गार्डन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबर ने आराम बाग, ठीक है। एक राम बाग भी है, एक आराम बाग है, ठीक है, अलग अलग है, वो देख लेना आप, ठीक है। तो जो राम बाग है वो बनाया था बाबर ने, ठीक है। ये ओल्डेस्ट गार्डन है, ये अभी ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है, अभी भी इसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है आगरा में, और साथ में इसमें 4 बाग स्टाइल फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आराम बाग है, ठीक है। यहाँ पे आराम का मतलब है रेस्ट करता था यहाँ पे बाबर, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही है कि टेरेसेस होंगे, वाटर चैनल होगी, फीचर सबके ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद ये देखो अकबर ने नसीम बाग बनाया हुआ है, ठीक है। और टॉम्ब गार्डन सिकंदरा ये बना था बाद में, और जो उससे पहले जो बना था ना वो हुमायूं, हुमायूं की डेथ पे टॉम्ब गार्डन बनाया था उसके ट्रिब्यूट के तौर पे ना। ये फर्स्ट टॉम्ब गार्डन है, तो कई बार ये आ सकता है आपको ना। फर्स्ट टॉम्ब गार्डन कौन है इंडिया का, वो है हुमायूंस टॉम्ब गार्डन, ठीक है। हुमायूं कौन थे बताना जरा मुझे, ठीक है। तो शालीमार बाग किसने बनाया है, जहांगीर ने। तो शालीमार बाग भी 2 है, ठीक है, एक कश्मीर में और एक लाहौर में है, ठीक है। और अकबर ने नसीम बाग बनाया, फतेहपुर में बनाया एक गार्डन, और टॉम्ब गार्डन सिकंदरा वाला किसने बनाया है, अकबर ने। जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया, अचल बाग बनाया, ठीक है। फिर वेरीनाग बनाया, वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग, ठीक है, ये मुगल स्टाइल का है। शाहजहां ने बनाया शालीमार बाग लाहौर में। फिर ताजमहल भी इन्होंने बनाया, लाल किला भी। फिर चश्मे शाही है, ठीक है, चश्मे शाही किसने बनाया, अली मर्दन खान ने। निशात बाग देख लो, सब मैंने ऑलरेडी, निशात बाग में 12 टेरेसेस है, ये याद रखना, ठीक है। फिर यदविंद्र गार्डन है, ठीक है, ये है पिंजौर गार्डन, ठीक है। एक राष्ट्रपति भवन गार्डन भी है, ठीक है, वो भी मुगल, इसमें ना 4 बाग कंसेप्ट होता है फॉलो। इसके अंदर एक संकन गार्डन भी है, ठीक है। अब राष्ट्रपति भवन को क्या बोलते हैं, अमृत उद्यान बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना आपने। तो देख लो मुगल गार्डन आपको याद करने हैं, ये आपको पीछे भी मैंने बता दिया है पिछले जो टॉपिक में, ठीक है, तो इसको बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इटालियन गार्डन, ठीक है। अब इटालियन गार्डन है जो, ये पता कब आया था एग्जिस्टेंस में, जब रेनेसेंस हुई थी, इटालियन रेनेसेंस हुई थी, ठीक है। देयर इज अ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी बिटवीन पर्शियन एंड मुगल स्टाइल।
सिमिलैरिटी तो होगी, तीनों फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन है, ठीक है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जो इटालियन स्टाइल ऑफ गार्डन है, इसमें हैवी इमेजिनरी फीचर्स, मतलब पत्थरों का बहुत काम किया होता है, ठीक है। हैवी इमेजिनरी वर्क जो है इसका फीचर है। इटालियन जो गार्डन है ना, वो जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लेविश प्लेस, मतलब जैसे आपका रहने की जगह है ना, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे ये रहने की जगह है, फिर उसी में ही आगे बड़ा सा जो गार्डन है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल को दर्शाता है ये, ठीक है। मतलब आपने अपने घर, मान लो आपने इतनी ज़मीन ली है, आप इतने में घर बना लो, और उसी की एक्सटेंशन, मतलब ज़मीन आपने घर बनाने के लिए ली थी, बट उसका घर ना बनाने में यूज़ करने की बजाय आपने आगे गार्डन बना दिया, तो ये एक्सटेंशन है, ठीक है। एक आउटडोर हॉल बना देते हैं इसमें, टू शो देयर वेल्थ एंड स्टेटस, ठीक है। अमीर लोग होते हैं ना, घर होता है सामने, बड़ा सा गार्डन होता है, अपना आप स्टेटस को दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इटालियन गार्डन का, ठीक है। अब इटालियन गार्डन के जो फीचर है, इटालियन गार्डन हैज़ अ मासिव फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियाँ बहुत यूज़ होती है इसमें, जो मार्बल की बनी होती है, कंप्लीट विद बालूस्ट्रेड, जो सीढ़ियों के दोनों तरफ जो पकड़ने के लिए नहीं होता है, मैं दिखाती हूँ क्या होता है बालूस्ट्रेड, अभी दिखाती हूँ मैं। फिर उसमें डेकोरेटिव अर्न लगे होंगे, फाउंटेन होगा इस गार्डन में, स्टोन के स्कल्पचर होंगे, ठीक है। और जो फाउंटेन इस तरह के होंगे ना, कि एक जगह से पानी आ रहा है और दूसरी जगह से निकल रहा है, ऐसा फील होगा, ठीक है। यूज टू एमर्ज फ्रॉम वन पार्ट और अदर पार्ट, जैसे ऐसा नहीं होता पानी नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरी जगह से निकल रहा है, फिर दोबारा से ऊपर जा रहा है, फिर इस तरह के बने होते हैं ना स्ट्रक्चर्स इटालियन गार्डन। ये देखो इस तरह के होंगे इटालियन गार्डन, ठीक है। ये देखो हेजिस का बहुत यूज़ किया है, फॉर्मल टाइप में काट के हेजिस का बहुत डिज़ाइन में यूज़ करा हुआ है। फाउंटेन इसका फीचर है, पूल इसका फीचर है, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताया। एक तो रोज़ गार्डन, ये माइंड में बिठा दो, रोज़ गार्डन इंपॉर्टेंट फीचर है इटालियन गार्डन का। इसमें भी टेरेसेस होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, साथ में बालूस्ट्रेड होता है, ये मैं दिखाती हूँ कैसा होता है, अभी आ जाएगा समझ। इमेजिनरी वर्क बहुत किया होता है, पत्थरों का काम बहुत किया होता है, ठीक है। फाउंटेन होता है, ठीक है, पूल होता है। उसके बाद डेकोरेटेड अर्न एंड स्कल्पचर इन एलाई, एलाई होता है जो रास्ता होता है ना, तंग रास्ता, जो उसको बोलते हैं गलियारा, जो बनाए होते हैं इनमें गलियारे, उसमें क्या होते हैं, अर्न होता है, कलश, कलश की फॉर्म में डिजाइन होता है, अभी पिक्चर दिखाऊंगी समझ आ जाएगा। स्कल्पचर होते हैं, मूर्तियां होती है, ठीक है। तो की फीचर क्या है, देयर वर टेरेसेस अडोर्न्ड विद मार्बल पिलर, ठीक है। टेरेसेस होते हैं, मार्बल पिलर लगे होते हैं उसमें, रोजेज होते हैं रोज गार्डन में, और फाउंटेन होते हैं, पूल होते हैं, स्कल्पचर होते हैं अमंग द प्लांट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो इटालियन गार्डन, ये देखो अर्न होते हैं, इसको बैलुस्ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो बैलुस्ट्रेड है ये, ठीक है। यहाँ देखो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स है, टेरेसेस, ऊपर वाला टेरेस से नीचे वाले टेरेस में आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। फिर सीढ़ियों में साइड में बालुस्ट्रेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं। और उस पे अर्न लगे हुए हैं, कलश, ठीक है। और ये देख लो स्कल्पचर है, ठीक है। तंग रास्ते होते हैं उसमें इस तरह के स्कल्पचर लगे हैं। उसके अलावा फाउंटेन है, रोज गार्डन है, रोज गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज पर्शियन गार्डन, वाटर वॉज सेंट्रल फीचर ऑफ पर्शियन गार्डन, ठीक है, जो कि रिलीजियस सिंबल को दर्शाता है। पर्शियन गार्डन में नहराज और फ्लोइंग कैनाल, देखो पर्शियन और मुगल गार्डन एक जैसे होते हैं, ठीक है, दोनों में चार बाग है, दोनों में कैनाल है, फ्लोइंग कैनाल है, नहराज का फीचर भी होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो, ये सेम मुगल गार्डन की तरह होते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक फीचर ये फ्लोइंग कैनाल का हो गया है, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। देखो असेंशियल फीचर कौन कौन से है, एक तो वाटर वाला फीचर है, ठीक है, इरिगेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या साउंड या डिस्प्ले के लिए भी। फिर ट्रीज लगाए होंगे, जो चार बाग बनाए होगा ना, यहाँ पे पेड़ लगे होंगे सेम मुगल की तरह। फिर जो फ्लावर्स यूज़ करेंगे वो सेंटेड फ्लावर यूज़ करते हैं मुगल की तरह। और इसमें जो कलर डिफरेंट डिफरेंट मिक्स्ड कलर के फ्लावर यूज़ करेंगे। फिर म्यूज़िक लगाएंगे, जो फाउंटेन होते हैं ना वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा होता है, मुगल गार्डन में भी सेम ही होता है। ये देखो पर्शियन गार्डन की फ़ोटो, देखो चार बाग स्टाइल फॉलो करा हुआ है, ठीक है, पूल है इसमें, ठीक है। टिपिकल गार्डन इज अ क्वाड्रेंट पैटर्न
वाटर चैनल डिवाइडिंग द गार्डन इनटू 4 सेक्शन, दिस डिजाइन कॉल्ड चारबाग डिजाइन। देयर वर यूजुअली अ पूल भी हो सकता है या स्मॉल हिल पेविलियन भी हो सकता है, जहाँ पे कैनाल की इंटरसेक्शन हो रही है ना, पानी बह रहा है, यहाँ पे पूल भी हो सकता है, या यहाँ पे एक हिली सा स्ट्रक्चर भी बनाया हो सकता है। और जो ये 4 स्क्वायर के जो प्लॉट कटते हैं ना, यहाँ पे जो प्लॉट बनते हैं इसमें गार्डन में, उसमें शेडी ट्री लगा सकते हैं, फ्रूट ट्री लगा सकते हैं। इसमें देखो पर्शियन गार्डन स्टाइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये, क्योंकि इसी से ही मुगल गार्डन बना बाद में, ठीक है। पर्शियन स्टाइल जो होता है और जापानीज स्टाइल है वो कहीं ना कहीं सेम है। क्यों सेम है ये? क्योंकि दोनों आइडिया ऑफ हेवन के बेस पे है ये, ठीक है। जबकि एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, बट दोनों आइडिया ऑफ हेवन को फॉलो करते हैं, ठीक है। द पर्शियन स्टाइल वर स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल है, फॉर्मल है, और दे यूज क्राफ्टेड मटेरियल सच एज मेजनरी वर्क, ठीक है, मेजनरी वर्क का ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे। और जो मार्बल स्टोन यूज़ करते हैं ना हम, उसमें नक्काशी की होती है, डिज़ाइन बनाए होते हैं, और उसके बाद उनकी पॉलिशिंग करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो देखो क्या क्या फीचर है इसमें, एक तो मेजनरी वर्क याद रख लो, ठीक है। दूसरा चारबाग याद रख लो, ये फोटो याद रख लो, चारबाग हो गया। ट्रीज को इधर लगाते हैं, शेडी ट्री, फ्रूट ट्री को लगाते हैं। फिर यहाँ पे नहराज होती है, उसके बाद मेजनरी वर्क होता है, पत्थरों का काम बहुत होता है। पूल इसका फीचर है, या हिली पेविलियन इसका फीचर है। उसके बाद क्या करते हैं, टेरेसेस होते हैं इसमें भी। पर्शियन गार्डन वर लेड आउट बाय कटिंग टेरेसेस ऑन अ हिल स्लोप, ठीक है। उसके बाद बोला है इफ देर इज नो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर देन दिस वॉज क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय डाइवर्टिंग सम स्ट्रीम, मतलब अगर वाटर सोर्स नियर बाई नहीं है तो आर्टिफिशियल आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद है नहराज और फ्लोइंग कैनालिस का फीचर है, क्योंकि ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जहाँ पानी बहता है ना वहाँ पे पैराडाइज बोलते हैं उसको, स्वर्ग बोलते हैं। इसमें भी जो फ्रूट ट्री लगाते हैं वो सिंबल ऑफ लाइफ होता है, और जो सिप्रस है वो सिंबल ऑफ डेथ एंड इटर्निटी। सेम मुगल गार्डन में भी था, ठीक है। ये देख लो पर्शियन गार्डन इधर बनाया हुआ है, ये देखो मेजनरी वर्क इसमें बहुत हुआ है, ये देखो टेरेसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंच गार्डन, ठीक है। फ्रेंच गार्डन 16th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। इसमें बोला है कि इन 16th सेंचुरी द कोर्ट लाइफ वाज श्राउडेड विद स्टिफ एंड फॉर्मेलिटी एंड एग्जैक्टनेस, ठीक है। मतलब जो यूरोप के लोग थे कुछ ज़्यादा ही स्टिफ फॉर्मेलिटी को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके साथ मैच करना था गार्डनिंग के स्टाइल को भी, ठीक है। तो एक ली नोट्रे है, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अनटिल दिस टाइम फ्रेंच गार्डन वॉज नथिंग बट कॉपीज ऑफ इटालियन स्टाइल। पहले जो फ्रेंच गार्डन थे ना वो इटालियन गार्डन की कॉपी थी, बट बाद में ली नोट्रे ने थोड़ी बहुत इनोवेशन करी और अलग से फ्रेंच गार्डन को डेवलप किया, ठीक है। ये लुइस 14 बोलते ना, इनके दरबार में काम करते थे, और उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच गार्डनिंग का स्टैंडर्ड को एलिवेट किया। इट वॉज ली नोट्रे हु शोड टू द वर्ल्ड द इम्पैक्ट इन इम्प्रेसिवनेस ऑफ स्केल। उन्होंने जो स्केल का एलिमेंट है ना उसको और बढ़िया से यूज़ किया और बहुत ही सुंदर फ्रेंच गार्डन्स बनाए, ठीक है। जो कि उनकी मेन क्रिएशंस थी, जैसे कि गार्डन एट वर्सलीज, ये एग्जांपल याद कर देना फ्रेंच गार्डन का, ठीक है। और ये वॉक्सेली विनकॉम्टे बहुत ही इंपॉर्टेंट गार्डन है, ठीक है। तो इनका जो पता क्या कंसेप्ट होता था ना, ये विस्टा क्रिएट करते थे बढ़िया। जो इन्होंने ये गार्डन बनाया ना वॉक्सेली विनकॉम्टे, ये उनका पहला मास्टरपीस था। इसको बनाने के लिए उन्होंने ना 3 गांव को रिमूव किया था ताकि विस्टा बने प्रॉपर, ठीक है। विस्टा पता क्या होता है? विस्टा होता है एक फ्रेम्ड सीनरी बने, ठीक है, एक गाइडिंग लाइन की तरह एक्ट करता है विस्टा, ठीक है। जैसे हम ना मेन गेट पे रुके हैं, इधर हम देख रहे हैं, स्ट्रेट वे में देखना है, तो आप फ्रूट को यूज कर लो, ऐसे ऐसे फ्रूट ट्री को लगा लो, मतलब ट्रीज को लगा लो स्ट्रेट वे में, तो हमारी नजरें ना सीधी ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से विस्टा क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। एक गाइडेंस की तरह होता है ये, ठीक है, मतलब आंखों को गाइड करते हम व्यूअर की विस्टा के थ्रू। मॉरल ऑफ द फ्रेंच गार्डन स्टाइल ऑफ ली नोट्रे वॉज
टू टीच लेसन की हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचे, क्योंकि उन्होंने ना बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाई थी। स्टाइल ऑफ ली नोटरे कैन बी टर्म्ड एज इवोल्यूशन एंड मास्टरी ऑफ आर्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन। ठीक है, जो फॉर्मल गार्डन में मास्टरी मतलब एक्सट्रीम लेवल तक ना, बोलते ना अगर फॉर्मल गार्डन डॉक्टरी है ना, तो पोस्ट डॉक्टरेट कर दी उन्होंने, इतने बेस्ट लेवल के गार्डन बनाए जो कि पूरे यूरोप में डोमिनेट हुए लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ली नोटरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने जो फ्रेंच गार्डन के स्टाइल को ना एलिवेट किया, स्टैंडर्ड ही हाई कर दिया। तो ये देखो फ्रेंच गार्डन, देखो कितने बढ़िया है ना। हाउ टू थिंक बिग, इसको सोच के ली नोटरे ने बहुत बढ़िया इनोवेशन करी। ठीक है, ये देख लो, ड्यूरिंग 16th सेंचुरी इन फ्रांस कोर्ट लाइफ वाज श्राउडेड विद स्टिफ फॉर्मेलिटी। सेम लैंग्वेज है, इसमें मुझे नहीं लग रहा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये याद रख लो, मेन क्रिएशन गार्डन एट वर्सलीज है और वॉक्सेली विन कॉम्टे है। ठीक है, ये फ्रेंच गार्डन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इटालियन गार्डन का एग्जाम्पल बताओ, इंडिया में इटालियन गार्डन का एग्जाम्पल बताओ। पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया है। ये कुछ मुगल गार्डन का लिखा है मैंने कि डिवाइडेड इनटू 4 प्लॉट बाय वाटर चैनल। 4 चैनल रिप्रेजेंट 4 रिवर ऑफ लाइफ। साइट कैसी होनी चाहिए, हिली होनी चाहिए, नदी के किनारे होनी चाहिए, पेरिनियल नदी होनी चाहिए, फिर कैस्केड फाउंटेन, ये सब इम्पॉर्टेंट फीचर है। और पूल हो गया, इसको फोकल पॉइंट पे लगाते हैं एज अ सेंट्रल स्पेसिमन। ठीक है, सेंटेड फ्लावर यूज़ करते हैं, कलरफुल मिक्स्ड कलर के फ्लावर यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम पर्शियन में भी करते हैं, क्योंकि पर्शियन पूरा मुगल गार्डन की तरह है। ठीक है, उसके बाद बोला है सीजनल फ्लावर बेड ज्योमेट्रिक पैटर्न में लगाते हैं। किसकी लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, कार्नेशन हो गया, डेल्फिनियम हो गया, हॉलीहोक हो गया। उसके बाद इटालियन गार्डन पढ़ा था हमने। ठीक है, इटालियन गार्डन में क्या, इसको रोमन गार्डन भी बोलते हैं। रेनेसेंस ऑफ जो रोम था उसके बाद से ये शुरू हुए। इसका फीचर देखो, देखो इटालियन गार्डन में यूज़ ऑफ हैवी इमेजिनरी वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद मासिव स्टेयर ऑफ मार्बल, मार्बल की सीढ़ियाँ बनती है जिसमें बालूस्ट्रेड होता है साइड में। ठीक है, डेकोरेटिव अर्न होते हैं, फाउंटेन होते हैं। ठीक है, स्टोन के स्कल्पचर होते हैं। ठीक है, रोज गार्डन इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इटालियन गार्डन। ठीक है, उसके बाद पूल होते हैं, ग्रूव ऑफ वॉलनट। ठीक है, मैंने फोटो दिखाई थी ना आपको इटालियन गार्डन की, ये देखो स्टेयर्स के साथ बालूस्ट्रेड है, फिर यहाँ पे अर्न लगे हुए हैं। ठीक है, स्कल्पचर है। तो ये सब फीचर है इटालियन गार्डन के। ठीक है, उसके बाद जो इटालियन गार्डन है ना, एक्सटेंशन है लेविश पैलेस के। ठीक है, तो शुरू में जो अमीर लोग होते हैं ना, शो ऑफ करने के लिए जितनी जगह उन्होंने खरीदी होती थी, थोड़े से एरिया में घर बनाते थे और आगे पूरा अपना बढ़िया सा गार्डन बनाते थे इटली में। ठीक है, और वो सिर्फ शो ऑफ, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, स्टेटस को दिखाने के लिए आउटडोर हॉल की तरह यूज़ करते थे उस गार्डन को, पार्टीज वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद है जो एलीज होती है, मतलब जो गलियारे होते हैं, उसमें स्कल्पचर वगैरह लगाए होते हैं। ठीक है, सेम वही है जो पहले पढ़ाया है मैंने। उसके बाद है प्रायर टू द इटालियन रेनेसेंस इटालियन मिडिवल गार्डन वर एनक्लोज्ड बाय वॉल एंड वर डिवोटेड टू ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट मेडिसिनल हर्ब फॉर मेडिटेशन के लिए। बोला कि जब जो इटालियन रेनेसेंस नहीं हुआ था ना, उससे पहले इटली में सिंपल गार्डन होते थे। ठीक है, उनमें क्या करते थे, सब्जियां फ्रूट लगाते थे, मेडिसिनल प्लांट लगाते थे, हर्ब्स लगाते थे, और उनको मेडिटेशन और प्रेयर के लिए ही यूज़ करते थे। बट बाद में क्या हो गया, शो ऑफ शुरू हो गया। ठीक है, अपने लग्जरी को दिखाने के लिए यूज़ करने लग गए। ठीक है, उसके बाद पर्शियन गार्डन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डन है। ठीक है, आइडिया ऑफ हेवन पे बेस्ड है ये पर्शियन और जापानीज गार्डन। ठीक है, नहराज होती है इसमें। ठीक है, और मेजनरी वर्क इसका भी फीचर है। ठीक है, कार्व्ड एंड पियर्स्ड मार्बल स्टोन यूज़ करते हैं इनमें, हाईली पॉलिशिंग की होती है। ठीक है, वो याद रखना। ठीक है, उसके बाद है फ्रूट ट्री, सेम मुगल गार्डन की तरह लाइफ को दिखाते हैं, सिप्रस डेथ एंड इटर्निटी को दिखाते हैं। 4 फीचर इंपॉर्टेंट कौन से है, पानी, शेडी ट्री, 4 बाग बनता है ना इसमें भी, शेडी ट्री इधर लगाते हैं, फूल सेंटेड लगाते हैं, कलरफुल लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, सेम मुगल की तरह। मुगल गार्डन में भी तो अगर यहाँ पे फोकल पॉइंट पे फाउंटेन लगा दे तो म्यूजिकल फाउंटेन लगा लो।
ठीक है। मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन दोनों में क्वाड्रेंट पैटर्न बनता है जिसको चार बाग डिजाइन बोलते हैं। ठीक है। जो आराम बाग बाबर ने बनाया है वो भी पर्शियन गार्डन है। ठीक है। तो सेम मुगल की तरह है, सिर्फ ये फीचर एक्स्ट्रा है इसमें, मेजनरी वर्क वाला। ठीक है। इसमें पत्थरों का काम होता है, उसमें नक्काशी की जाती है। ठीक है। और बाद में नक्काशी करने के बाद उसमें पॉलिशिंग होती है प्रॉपर। ठीक है। चाहे आप स्टैचू बनाओ, पात बनाओ, कुछ भी बनाओ। ठीक है। फिर फ्रेंच गार्डन है। फ्रेंच गार्डन में ऐसा कुछ खास नहीं है। जो ये ली नोटरे है ना, इन्होंने क्या किया, अपने आर्ट को एलिवेट किया, गार्डनिंग स्टाइल के डिज़ाइन को एलिवेट किया, और उन्होंने जो स्केल के फीचर को और फाइन तरीके से यूज़ किया और गार्डन क्रिएट किए, सुंदर सुंदर फ्रेंच गार्डन। जैसे एग्जांपल है गार्डन ऑफ वर्सलीज, फिर है वॉक्सा लिविन कॉम्टे, उसका पहला मास्टरपीस था। ठीक है। विस्टा, विस्टा इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रेंच गार्डन में, ब्यूटीफुल विस्टास बनाते हैं। और विस्टा जो क्रिएट किए उसने ना 3 गांव को रिमूव किया उसको बनाने के लिए। और जो मॉरल ऑफ फ्रेंच गार्डन इज हाउ टू थिंक बिग। ठीक है। और ये कुछ वन लाइनर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लो। लोधी गार्डन कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है। यहाँ पे भी टॉम्ब है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर है लोधी गार्डन का। हैंगिंग गार्डन का है मुंबई में, यहाँ साउथ ट्रिप के टाइम में गई हूँ। ठीक है। ये फिरोज शाह मेहता गार्डन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। बट ये किसने बनाया है वो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिरोज शाह मेहता ने नहीं बनाया है। और यहाँ से ना ब्यूटीफुल सनसेट व्यू दिखता है। ठीक है। लुम्बिनी गार्डन कहाँ है, बेंगलोर में है। ठीक है। वेस्ट टू वंडर गार्डन कहाँ है, दिल्ली में है। सेम जो नेकचंद जी का जो गार्डन है ना, रॉक गार्डन, उसी की तरह ही ये वेस्ट मटेरियल से बना है, इको पार्क है ये भी। ठीक है। उसके बाद है कंपनी गार्डन कहाँ है, वो है हमारा इलाहाबाद यूपी में। अब इसका नाम ये भी कर दिया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और अल्फ्रेड पार्क। नेहरू पार्क कहाँ है, ये NDMC का पार्क है दिल्ली में, यहाँ पे हम गए थे ट्रेनिंग के टाइम। ठीक है। फिर है एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ठीक है। कहाँ है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, वो है श्रीनगर में, उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। और हाँ, एक बात मैं बताऊँ आपको, एक मैं CSK HPKV पालमपुर से मेरी एजुकेशन हुई है ना, तो वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर ट्यूलिप गार्डन बना है। ठीक है। पालमपुर में IHBT में बना है ये। ठीक है। वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर इज नॉन इंडियाज फाइनेस्ट वाटर गार्डन। मैंने बताया था ना, वृंदावन गार्डन में साउथ ट्रिप में गए थे, तो वहाँ पे जब रात को घूम रहे थे ना, ऐसा लग रहा था आपको चारों तरफ पानी ही पानी, उसमें अट्रैक्टिव म्यूजिक बज रहा है, अट्रैक्टिव कलर के पानी बह रहा है, क्योंकि उसमें म्यूजिकल उसमें ना वो लगाए थे, मतलब कलरफुल लाइट्स लगी थी, उससे पानी भी कलरफुल दिख रहा था। तो फाइनेस्ट वाटर गार्डन है ये। राजस्थानी स्टाइल इज फॉलोड इन पिंजौर गार्डन अलॉन्ग विद मुगल गार्डन। जो पिंजौर गार्डन है ना, वो मुगल स्टाइल का गार्डन है, बट उसमें कुछ राजस्थानी फीचर्स भी यूज़ किया है। तो राजस्थानी स्टाइल किस में है, मुगल गार्डन कौन सा है जिसमें राजस्थानी स्टाइल भी फॉलो किया है, वो पिंजौर गार्डन है। उसके बाद जो राष्ट्रपति भवन गार्डन है ना, उसको संकन गार्डन है उसके अंदर। ठीक है। तो अगर पूछे कि संकन गार्डन कहाँ है, एक राष्ट्रपति भवन जो गार्डन है वहाँ पे भी है। ठीक है। इसको अमृत उद्यान भी बोलते हैं, ये मुगल गार्डन है ये। ठीक है। फिर चश्मे शाही हैज़ नेचुरल स्प्रिंग विच हैज़ मिनरल। जो चश्मे शाही क्यों नाम है, चश्मे का मतलब स्प्रिंग ही होता है ना। फिर लाल बाग बढ़ाया था, उसका इम्पोर्टेंट फीचर फ्लोरल क्लॉक है, और एक सुंदर सा ग्लास हाउस है वहाँ पे। यहाँ पे भी गए हैं हम, मतलब साउथ ट्रिप में। और उसके बाद फिर जो ट्रेनिंग हुई है DDSO की, मोस्ट ऑफ द गार्डन घूम रखे हैं। ठीक है। उसके बाद है कब्बन पार्क कहाँ है, सिचुएटेड इन बेंगलोर। एम्प्रेस गार्डन कहाँ है, ये मुंबई में नहीं है, पुणे में है। ठीक है। इसको कर लेना करेक्ट, पुणे में है। फेमस फॉर लोटस पॉन्ड है यहाँ पे एक। ठीक है। कमल के फूल का तालाब है यहाँ पे। सायाजी पार्क, सायाजी गायकवाड़ ने बनाया है, पता है ना, गायकवाड़ राजा होते थे ना, गायकवाड़। ठीक है। ब्रांचिंग पाम इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का। फिर है बरबट्टी रॉक गार्डन का है दार्जिलिंग में। निशात बाग है 12 टेरेसेस। अब देखो, जो ये होमवर्क मैं कर रही हूँ ना, वो एक्चुअल में आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है। आपको जहाँ से भी बढ़िया मटेरियल मिलता है ना, आप उसके वन लाइनर बना दो, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा बाद में। ठीक है। तो
इसके साथ ही मैं अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट कर रही हूँ यहीं पे ही। चलो, थैंक यू।